देखो, अभी तक हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिर्फ ये पता किया था कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज करेगा और कौन सा फंक्शन डिक्रीज करेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन किस इंटरवल तक इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा और किस इंटरवल तक डिक्रीज करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम लोगों को एक मोनोटोनिक फंक्शन के नाम से डेफिनेशन है। मोनोटोनिक कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, वह डिफाइंड होगा किसी भी इंटरवल पे। उस इंटरवल पर वह फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा पूरे फंक्शन इंटरवल पे। अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन इंटरवल ए कॉमा बी। कहां पर डिफाइन हो रहा है? इंटरवल ए कॉमा बी, सच दैट एफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोनिक फंक्शन if fx is increasing or decreasing on इंटरवल ए कॉमा बी। या तो इस इंटरवल पर फंक्शन इस इंटरवल पर फंक्शन या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पूरे पूरे इंटरवल पर वह इंक्रीजिंग होगा या पूरे इंटरवल पे वह डिक्रीजिंग होगा, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वह मोनोटोनिक फंक्शन है। नहीं, वहां इंटरवल अगर ब्रेक होता है तो मोनोटोनिक नहीं होगा। वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वो यहाँ इंटायर इंटरवल पर या तो इंक्रीजिंग है और ये पूरे इंटरवल पर या तो डिक्रीजिंग है, तभी वो मोनोटोनिक फंक्शन कहा जाएगा। नहीं, वो मोनोटोनिक फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में, अगर इस इंटरवल के बीच में एक इंटरवल बन जाए, इस इंटरवल के बीच में सब इंटरवल बन जाए, उस पे एक में इंक्रीजिंग हो रहा है और एक में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो वह मोनोटोनिक नहीं कहा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अब हमारे पास इस मोनोटोनिक फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करना है और उसमें हमें इंटरवल पता करना है कि वह किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा। तो उस इंटरवल पे जितना हमारे पास फंक्शन का पार्ट होगा वो मोनोटोनिक होगा, दूसरा पार्ट भी डिक्रीजिंग होगा सिर्फ, तो हमारे पास, लेकिन इंटायर इंटरवल पे वो मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे, फंक्शन बोला जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखना है इसको, फटाफट लिखो। हो गया।
necessary and sufficient condition of monotonicity. Let fx be a function which is continuous at closed interval ab and differentiable at open interval a comma b, then fx is increasing if f dash x is greater than 0. ठीक है, f dash x is greater than 0 और fx is decreasing if f dash x is less than 0. अब देखो जरा, मैंने कहा f dash x क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज मतलब स्लोप। आ गई बात समझ में? स्लोप। एफ डैश एक्स को क्या कहेंगे हम लोग? स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एफ एक्स। यही होगा। एफ डैश एक्स इज द स्लोप, हमने लास्ट क्लास में भी इस चीज को बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बोला जाता है एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा कहां पे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, यानी इस इंटरवल पर क्या है हमारे पास? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, एंड अगर यह कंडीशन है तो दे आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ध्यान रखना, क्लियर है? अगर यही इक्वल टू 0 हो जाए तो सिर्फ वो हो जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 और लेस देन, यह क्या बताएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिफरेंस ध्यान रखना है, तो आप लोग यहाँ ऐड भी कर सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। यह क्या हमारे पास? नेसेसरी कंडीशन है। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है? जस्ट उल्टा चलना है हमें। अगर किसी भी फंक्शन का एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, देन एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर लेस देन 0 है, देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही होगा। तो इस पॉइंट से थोड़ा ध्यान रखना है। नेसेसरी कंडीशन में एफ एक्स इंक्रीजिंग कब होता है? जब एफ डैश एक्स 0 होगा। अगर एफ डैश एक्स 0 है तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है? 0 है तो वहां पे 0 हो गया तो मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। अगर कोई भी एफ डैश किसी भी इंटरवल पर एफ डैश एक्स 0 हो गया तो वहां पे ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। मान लो मैंने यह बना लिया कर्व, यहां से गया, यहां से ऐसे ए आया। अब बोलो, यहां से यहां तक का यह मेरा है 2 पॉइंट, यह x1 और x2 है, और x1 और x2 यह पैरेलल है हमारे पास। इस इंटरवल पर एफ डैश एक्स ऑलवेज 0 होगा।
तो अगर इस इंटरवल पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, इसका मतलब यहां पे ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। लेकिन मैं कहूं यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की बात करूं, यह फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। आगे बात समझ में? कहोगे कि सर आपने स्ट्रेट लाइन ले लिया, चलिए छोड़िए, मैंने ले लिया इस तरीके का। ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यह हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाएगा, है ओनली इंक्रीजिंग अगर है, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, पूरा स्ट्रेट। हाँ ये जो बताया तो ये स्ट्रिक्टली है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या लिख सकते हो इसको, आप लोग ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गया, सफिशिएंट कंडीशन, दो कंडीशन है यहाँ पे। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइन है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर, ओपन इंटरवल पर डिफाइन हो रहा है, सॉरी ओपन इंटरवल डिफाइन, और हमारे पास डिफरेंशिएबल भी है, तो इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, जस्ट उल्टा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब इसमें हम लोगों को इंटरवल पता करना होगा कि कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा, कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा। इसका एल्गोरिथम हमें कैसे देखना है, किस स्टेप से हमें कैसे पता लगाएं कि इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। चलिए स्टेप्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, स्टेप नंबर वन, फाइंड dy बाई डी एक्स, या क्या बन जाएगा, दैट इज द स्लोप, पता लग गया यहां से। दूसरा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। मान लिया एक्स की वैल्यू आ गया ए, एक्स की क्या वैल्यू आ गया, ए, ठीक है। अब मान इसको क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन बनाना है, इसके बीच में मेरा आ गया एक्स इक्वल टू ए। अगर रियल नंबर है तो ये माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू ए टू इनफाइनाइट इंटरवल बनेगा। तो चलिए इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे
हमारे पास है अगला, क्या हमारे पास है, इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स और नेचर, क्योंकि साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास इंटरवल क्या है, पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनाइट टू ए, माइनस इन्फिनाइट टू ए, यही होगा कि नहीं होगा, माइनस इन्फिनाइट टू ए, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके बाद अगर हम लेते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब इसके बीच में कोई वैल्यू लेना है, इसके बीच में कोई वैल्यू लेना है, कहां पुट कर देना है, एफ डैश एक्स में। आगे बात समझ में, एक माइनस इन्फिनाइट टू ए के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसको हम कहां पुट कर देंगे, एफ डैश एक्स में, क्योंकि वह एक क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां से कर्व अपना नेचर चेंज कर सकता है। मतलब हमने चेक किया कि कर्व का स्लोप कहां पे जीरो हो रहा है, बात आई समझ में। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। तो इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो और कहां पुट कर दो, एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव होगा, या अगर पॉजिटिव है तो यह बन जाएगा इंक्रीजिंग, और अगर निगेटिव है तो बन जाएगा डिक्रीजिंग। हाँ, ठीक है। अगर अगला इंटरवल क्या है बेटा, ए टू इन्फिनाइट, यही है ना इंटरवल। अगला इंटरवल क्या है, ए टू इन्फिनाइट। यहां पे क्या होगा, या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया तो डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। इसी से हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। हम्म, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1, find the interval in which fx is equal to minus x square plus 2x plus 5 is increasing or decreasing। किस इंटरवल पर यह पता लगाओ कि कौन से इंटरवल पर यह फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यही है। तो चलिए, अगर हमारे पास सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही होगा, प्लस 15, यही है ना। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकाला, माइनस 2x माइनस 2, क्रिटिकल पॉइंट पुट किए, निकाला यहां पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी हम लिख सकते हैं यहां पे माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
और -2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1 आ गया। अब यहां पे मेरे पास यह इंटरवल रियल वैल्यूड फंक्शन है, -इन्फिनिट से लेकर +इन्फिनिट इसका इंटरवल होगा, इसके बीच में बस x इक्वल टू -1 है, यही है। देखो एक तरीका, एक और तरीका बताएंगे हम अभी, ठीक है। हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं, 2-3 इंटरवल भी बन सकता है। कर्व अगर बड़ा घटा फिर बड़ा घटा ऐसे चल रहा हो तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कर्व पर, फंक्शन क्या है, उस फंक्शन का कर्व क्या बनेगा, और उस किस डोमेन पे डिफाइन हो रहा है, उन सभी पे तो पूरे हमें देखना पड़ेगा कि पूरे इंटायर डोमेन पे कहां तक वो इंक्रीज कर रहा है, कहां तक डिक्रीज कर रहा है। हो सकता है कि मोर देन वन इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा होगा, मोर देन वन इंटरवल पे डिक्रीज भी कर रहा होगा। आएंगे 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 अभी आएंगे। लॉजिकली सोचो, साइन की साइन फंक्शन उठाओ ना, साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होगा, 0 to π/2 तक इंक्रीज कर रहा है, अब π/2 से पाई तक डिक्रीज कर रहा है, अब पाई से 3π/2 तक फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर 3π/2 से 2π तक इंक्रीज कर रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कर डिपेंड कर रहा है कि नेचर ऑफ कर्व क्या है। इंटरवल साइन ऑफ f'(x) नेचर इंटरवल, पहला इंटरवल क्या होगा बेटा, -इन्फिनिट टू -1, यही होगा कि नहीं होगा, -इन्फिनिट टू -1, -इन्फिनिट से लेकर -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, यहां पुट कर दे, -2 ले लें, हाँ -2 पुट करो, यहां पे कितना आ जाएगा, +4 -2, तो 2 आ गया कि नहीं आ गया, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग। और -1 से लेकर इन्फिनिट अगला इंटरवल होगा, -1 से लेकर +इन्फिनिट के बीच में, 0 ले लेंगे, बड़ा अच्छा नंबर है 0, -1 से इन्फिनिट के बीच में बहुत अच्छा नंबर है 0, तो 0 पुट कर दिया, कितना आ गया, -2, नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, डिक्रीजिंग। एक ही इंटरवल कहां है, इसकी इंटायर डोमेन पे, इस फंक्शन का डोमेन क्या, रियल नंबर है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, रियल नंबर है, हम्म, इंटरवल पे नहीं है, पॉइंट पे है, उस कौन सा पॉइंट पे, -1 से स्लाइटली आगे बढ़ेगा वो इंक्रीजिंग हो, सॉरी क्या, डिक्रीजिंग हो जाएगा, और -1 से स्लाइटली छोटा होगा तो डिक्रीज इंक्रीजिंग पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या बन गया मेरा, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, यहां कर्व अपना इंक्रीजिंग मतलब नेचर चेंज कर दिया, नेचर चेंज, पहले इंक्रीजिंग था फिर क्या हो गया, पहले इंक्रीजिंग था और फिर हो गया डिक्रीजिंग, हो गया इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जा रहा है, यह कर्व क्या बनेगा बताओ, अगर मैं इसको बनाऊं कर्व तो क्या बनेगा, पैराबोला, जी ऐसे जाएगा। अब सोचो कर्व हमारे पास इंक्रीज हो तो पहले ऐसे आ जाएगा, -1 पे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस फिर डिक्रीजिंग हो गया। अगर इस कर्व के बारे में सोचोगे तो कर्व को बारे में सोचो, देखो माइनस इन्फिनिट से -1, -1 पे x इक्वल टू -1 है, तो यहां से इस तरीके से आएगा, यहां पे पैरेलल ऐसे जा रहा है, फिर यहां से डिक्रीज करता है,
आ गई बात समझ में? हाँ, -1 से पता लग गया ना कि इन्फिनाइट से जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते हुए आ रहा है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस 1 पे हो गया, फिर वहां से डिक्रीज कर रहा है। और एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्या बनाता है ग्राफ? पैराबोला। सिंपल लॉजिक सोचो, क्वेश्चन में इस तरह का एमसीक्यू पुट। क्या बात कर रहे हो, ये तो 10th क्लास से पढ़ते आए हो। लीनियर तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्यूबिक कर्व अलग बनता है, वो क्यूबिक कर्व अलग बनता है। नहीं, 10th क्लास में भी पॉलिनोमियल में बताया जाता था कि अगर कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑन पैराबोला, यानी कि पैराबोला वो रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पर। और 11th क्लास में भी इस बात को हमने डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। डिग्री ऑफ एनी इक्वेशन इज 2। कितना ये ब्लंडर वाली बात कर रहे हो, ये इसको कहते हैं कि चुल्लू चुल्लू पर पानी में नाक ऐसे रगड़ लो। हैं? चलिए, नहीं, अब देखो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 2x³ -9x² +12x +15 f dash x 6x² -18x +12, यही होगा। मैंने 6 कॉमन ले लिया। देखो, मुझे इक्वल टू 0 पुट करना है, ध्यान समझना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट। अगर मुझे इक्वल टू 0 पुट करना है तो इससे पहले क्या करो, इस फंक्शन को फैक्टराइज कर लो, फैक्टर बना लो। 6 कॉमन ले लिया मैंने, x² -3x +2, यही होगा। 6 कॉमन लिया, x² -2x -x +2, यही होगा। x कॉमन लिया, x -2 -1 कॉमन लिया, x -2, x -1 और x -2, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पुट f dash x इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास? 6 इंटू इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। नंबर लाइन बना लेते हैं, -इनफिनाइट +इनफिनाइट। एक हमारा x इक्वल टू 1 हो गया और दूसरा x इक्वल टू 2 हो गया।
एक मिनट, देखो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा एक इलेबोरेट बता रहा हूं और फिर उसके बाद शॉर्ट करना आप सीख लोगे अपने आप। ठीक है, पहले इलेबोरेट बता दो इंटरवल। अब इस इंटरवल को हमें दो फैक्टर्स हैं, x-1 है और x-2 है, दोनों का साइन देखेंगे। साइन ऑफ 6 इंटू x-2 और साइन ऑफ x-1 और फिर साइन ऑफ f डैश x। फिर नेचर पे आ जाते हैं। पहला इंटरवल माइनस इन्फिनाइट से लेकर 1 के बीच में, प्रोडक्ट है तो हमारे पास किसी एक के साथ ही तो लोगे। 6 सभी प्रोडक्ट फैक्टर में है तो 6 इंटू x-1 लिखो या 6 इंटू x-2 लिखो, किसी के साथ भी ले सकते हो। अब माइनस इन्फिनाइट से 1 के बीच में जीरो, जीरो यहां पुट करो। नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां माइनस जीरो पुट किया, नेगेटिव। और यह मेरा है एफ डैश एक्स 6 इंटू x-1 और x-2, यही है ना? अब बताओ निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा? क्या बन गया? इंक्रीजिंग। नेचर यहां से चेंज होगा। यहां तो मैंने पता लगाया कि कर्व का इंक्रीजिंग कैसे हो रहा हो। अब अगला क्या है? 1 टू 2, 1 टू 2 के बीच में 1.5। अगर मैं 1.5 पुट करूंगा तो निगेटिव, निगेटिव। 1.5 पुट किया तो पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, डिक्रीजिंग। ठीक है, अगला 2 टू इन्फानाइट, बोलो। 2 टू इन्फानाइट 3 पुट करो, पॉजिटिव, आंसर निकल गया। इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा? ले, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब, और कहा या तो यहां इंक्रीज हो रहा है या तो यहां इंक्रीज हो रहा है, यही तो लिखोगे। यूनियन में सेट के रूप में सोचो ना, इंटरवल भी तो एक सेट के रूप में है, हैं? 1 और 2 के बीच में 1.5 लो, कोई वैल्यू लो ना। अब इतना खोल के तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, तो पूरा खोल के लिख दिया गया है इसमें। क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि बातें कर रहे हो ना, करती है ना। आई कहती कि मैं, क्लियर हो गया चीजें?
चलिए, हैं, इसको लिख लो, घर से करके आना है इसको।